डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। मैंने बताया था एटम स्ट्रक्चर की, एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस और क्या चीज़ था, क्लासेस थी। फिर मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स मींस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो हमारी क्लासेस होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। उसके आगे हम लोगों को स्टार्ट करना था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो हमारे क्लासेस, जो हमारी शेल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं। तो हमें किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट को पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनों को किस तरह अरेंज करेंगे किसी भी एटम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, हम लोगों को शेल्स में इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझे बिना आप किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना मस्ट है। तो होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। मीन किसी भी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉनों को हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं, या इनके अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है? पहले हम लोग शेल देख लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने शेल्स के बारे में बताया था। कितनी शेल्स होती हैं? पहले हम एटम की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये थी हमारी स्ट्रक्चर। थोड़ा वैसा बन गया है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। शेल के नेम थे, इसका नाम के, इसका एल, इसका एम और इसका एन। मैंने बताया था सभी शेल्स के अलग अलग नाम होते हैं। शेल को हम लोग क्लासेस भी कहते हैं, शेल या क्लास। ठीक है, ये हमारा मिड पोर्शन न्यूक्लियस है। तो हमें क्या करना है, जैसे फोर्थ शेल है किसी भी एटम में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन सरवाइव करेंगे, एम में कितने और एन में कितने। इसको जानने के लिए क्या दिया गया है? फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है? 2n²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे नंबर ऑफ शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। कैसे, देखते हैं। अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या क्या आता है? n जहाँ पर क्या है, n इजिकल टू 1 इसलिए यूज़ किया गया है पहली शेल के लिए, k के लिए। मीन्स अगर हम लोग n इजिकल टू 1 रख कर वैल्यू निकालेंगे तो हमारी पहली शेल में इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स निकल आएंगे। ठीक है, n इजिकल टू 1 हमने यूज़ किया है फॉर फर्स्ट शेल, फॉर फर्स्ट शेल। हम लोग आगे देखते हैं। तो 2n² में हम लोग n की वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट किया, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आया है? इससे हमें समझ में आया है कि पहली शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें पुट करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, हम लोग n की जगह 2 वैल्यू रख कर देखते हैं। तो फिर से आते हैं फॉर सेकेंड शेल, तो n की जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे। 2 ऐसे ही n की जगह क्या रखेंगे? 2 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया। मीन्स क्या आ गई है? सेकेंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई है। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। तो हम सेकेंड शेल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए हम अपनी थ्योरी में चलते हैं। तो मैंने क्या बताया था, हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे कैलकुलेट करेंगे? 2n² से कैलकुलेट करेंगे, जो कि अभी आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया है वही हम लोग इसे पढ़ेंगे। देखिए, ऑन पुटिंग n इजिकल टू 1, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट विल बी 2। अब ऑर्बिट क्या है?
ऑर्बिट भी हमारी शेल ही है, इसे हम लोग ऑर्बिट भी कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं और शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। देन ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर हम लोग n की वैल्यू 2 रखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे सेकेंड ऑर्बिट में। अगर n इज इक्वल टू 2 रखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी भी ऑर्बिट में। अभी मैंने बताया ना कितने आए थे हमारे, 8 आए थे। तो हम लोग यहाँ कितने लिख लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था ये। नेक्स्ट है, अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो चलिए आप रख कर बताइए कितना हो रहा है n इज इक्वल टू 3 रखने पर। आप लोगों ने काउंट कर लिया होगा। चलिए जिसे नहीं समझ में आया मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फिर से हम लोग 2n² रखते हैं। n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। 2 ऐसे ही n की जगह हम लोग 3 रखेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 ऐसे ही 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18 हो गया, ठीक है। मीन्स थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वेरी इजी। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 4, इसी तरह से हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप पुट करके देख लीजिएगा कितना आएगा, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स 32 आएंगे। इसी तरह से हम लोग कितना रख सकते हैं, वैल्यू 7 तक रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग को समझ में आ गई। कोई भी हमारा एटम होगा तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में हमारे 8 रहेंगे, थर्ड ऑर्बिट में 18 रहेंगे और फोर्थ ऑर्बिट में हमारे कितने रहेंगे, 32 रहेंगे, ठीक है। ये था सिंपल। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे मुझसे कहा गया कि हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 1 बन जाएगा, हो गया। अगर मुझसे बोला जाए सोडियम का एटॉमिक नंबर बनाना है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो इसका होता है 11। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे ऑर्बिट वाइज अरेंज करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनों को। ये जो 11 है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या होता है पूरा अच्छे से, लेकिन अभी आप यहाँ समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, n11 लिखा है तो मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1। तो थर्ड ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे हमसे बात कर दी गई कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हमारे 18, ठीक है। 18 हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 18 है तो हम यहाँ अभी और रख सकते हैं ना। तो 2 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 8। कितने हो गए, 8 2 सा 8 और 2 10 हो गए, 10 और 8 18 हो गए। अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे हमारे फोर्थ ऑर्बिट में। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 18 रह सकते हैं तो पहले इसे फिल करना चाहिए था, फिर आपको फोर्थ शेल में आना चाहिए था। जी हाँ, होना यही चाहिए था, लेकिन कुछ इसमें कंडीशंस भी है। एक कंडीशन है वो आपको बताती हूँ मैं क्या है। यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल आर 18, ठीक है। ये हम लोगों को पता है। अगर हम लोग थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 13 होते हैं। देखिए आप ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है ना, 18 होते हैं, हम लोगों ने भी निकाला भी था। तो मैक्सिमम नंबर तो 18 होते हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस देन 18, लेकिन अगर किसी इस थर्ड शेल में या तो 18 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर 18 नहीं है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन 18 से कम हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने होंगे। समझ में आ रही बात। और 8 इलेक्ट्रॉन के बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन बचेगा, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड में मैंने क्या कर दिया, 8 फिल कर दिया है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो हम थर्ड में नहीं रख सकते, उसे हम क्या करेंगे, फोर्थ शेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों ट्रांसफ़र कर देंगे, इसलिए ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि जो थर्ड शेल है हमारी
वो या तो 1 to 8 इलेक्ट्रॉन को अलाउ करती है, मींस आप उसमें 1 से 8 तक रख सकते हैं, या फिर टोटल 18 रख सकते हैं। आप 8 से लेकर 18 के बीच इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते थर्ड शेल में। ये रूल है, दिया गया है रूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में। इसलिए यहाँ पर हो क्या गया है, यहाँ पर मैं थर्ड शेल में रख तो सकती हूँ, कितने रख सकती हूँ थर्ड शेल में, 18 रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने 8 ही रखा है, जबकि इसमें कैपेसिटी है अभी फिल करने की। क्यों? क्योंकि 18 रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर या तो 1 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो तो सही है, या फिर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर 1 से लेके 8 के बीच होगा तो ठीक है, या फिर टोटल 18 होगा तो ठीक है। अगर इनके बीच में है, बीच में मीन्स 8 से ज़्यादा हो और 18 से कम हो, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को इसमें जगह नहीं मिलेगी। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। तो मेरा नोट पॉइंट यही था आप लोगों के लिए। नोट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल आर 18। हम लोग मैक्सिमम नंबर तो 18 रख सकते हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस देन 18, अगर इसमें क्या हो, 18 से कम हो, या फिर एंड मोर देन 8, मैंने भी बताया 18 से कम हो या फिर 8 से ज़्यादा हो, तो देन इलेक्ट्रॉन लीव्स थर्ड ऑर्बिट एंटर इन फोर ऑर्बिट। आई होप समझ में आ गया होगा। वही बात मैंने भी बताई है, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में 18 से कम और 8 से ज़्यादा हो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे 8 के बाद हम उन्हें फोर्थ शेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन मैंने यहीं पर लिखा है इलेक्ट्रॉन लीव्स थर्ड ऑर्बिट एंटर इन फोर्थ ऑर्बिट। तो जितने भी थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सारे कहाँ ट्रांसफ़र कर जाएंगे, फोर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कर जाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे मैं ले लेती हूँ कॉन्फ़िगरेशन 21 का। 21 होता है स्कैंडियम Sc। तो हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन बना के देखते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में 8 आ जाएंगे, एंड थर्ड ऑर्बिट में हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आना तो 18 चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसमें 18 फिल करते हैं। क्या 18 फिल करने पर इसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई होगा? देखते हैं हम लोग। 18 को हम लोग 2 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 20, और 20 में 8 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। रॉन्ग है, हमें तो चाहिए कितना, 21 चाहिए। तो 21 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 से कम इलेक्ट्रॉन देने हैं थर्ड शेल में। जब हम 18 से कम देंगे तो फिर 8 के अंदर ही देना पड़ेगा, 8 से ज़्यादा हम लोग इसमें फिल कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, 8 फिल कर दिया है। तो 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 और 18 कितने हो गए, 10 और 8 18 हो गए। अब 18 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे बचेंगे वो सब हम फोर्थ शेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दिया है, उस पर आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं और उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एटम क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात करी है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, बाय।